स्वागत है दोस्तों मेरे एक और नए रिएक्शन वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ। तो दोस्तों आज का वीडियो लेकर आया हूं पाकिस्तान से। चैनल का नाम है डेली स्वैग और टाइटल है दोस्तों आज के वीडियो का पीएम मोदी इस घर में घुस के मारेंगे बोल्ड रिमार्क्स अगेन पाक। तो भैया पीएम मोदी ने कब ये ऐलान कर दिया कि भाई पाकिस्तान के अंदर घर में घुस के मारेंगे? पीएम मोदी ने तो सिर्फ इतना कहा कि भैया पहलगाम में हुए आतंकी हमले के पीछे जिन आतंकियों का हाथ है वो दुनिया के चाहे जिस कोने में घुस जाएं, छिप जाएं, उन्हें हम ढूंढ कर सजा देंगे। ये घर में घुस के मारने वाली बात तो कही नहीं पीएम मोदी ने, लेकिन फिर भी जिस तरीके से पाकिस्तानी जो हैं वो सोचते हैं कि पीएम मोदी ऐसा करेंगे तो ये डर जो है ये जरूर बना रहना चाहिए। फिर भी दोस्तों देखते हैं कि भाई वीडियो में ऐसा क्या है कि भाई पाकिस्तानी ये बोल रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान के दरमियान मामला बड़े खराब हुए पड़े हैं। कश्मीर का जो इशू हुआ था उसके बाद इंडिया अपने बॉर्डर की तरफ अपने मिसाइल टेस्ट कर रहा है और हम अपनी मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं। क्या सिनेरियोस देखते हैं कि इंडिया तो पूरी तैयारी करके बैठा हुआ क्या हमारे साथ जंग करने के लिए? तो सर जी बात यह है कि जो मुसलमान है ना उसके अंदर शहादत की जो ताकत है वो हिंदुओं में नहीं है, इंडिया में नहीं है, किसी और कौम में है ही नहीं, किसी और मजहब में है ही नहीं। अच्छा, तो बात ये उसको मुंह तोड़ जवाब दें। या अगर आपके पास चीजें नहीं है तो फिर खामोशी से बैठे। ये तो आपके हुक्मरानों को चाहिए ना, वो मुंह तोड़ जवाब दें। इंडिया के पास तो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है। इंडिया के पाकिस्तान के पास जज्बा है, शहादत का जो जज्बा है वो इंडिया के पास नहीं है। एमएम आलम को देखे ना, 1 मिनट में 5-6 जहाज उन्होंने गिराए थे। तो वो क्यों गिराए थे? वो जज्बा है। वो कहते हैं 71 में हमने क्या किया था आपके साथ, वो कहता बंगाल अलग करवा दिया आपसे। तो सर जी फिर ये तो फिर पॉलिटिक्स के ऊपर आप चले गए हैं बातों के ऊपर, ठीक है कि नहीं? अपने आप को अगर पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की फोर्सेस और सारे इस काबिल हैं कि वो उसको मुंह तोड़ जवाब दें तो दें। लास्ट टाइम आपने जवाब दिया नहीं, आपने जहाज गिराए नहीं अभिनंदन वाला, तो इसी तरह दें जवाब। वो रफेल टेस्ट कर रहे हैं अपने त्यारे जो उन्होंने फ्रांस से लिए में, रफेल त्यारे हमारे बॉर्डर के पास सारे टेस्ट करके बता रहे हैं दुनिया को, हमें भी बता रहे हैं कि भाई हम आप कुछ F-17 थंडर आपके पास कुछ भी है। बात ये है कि जो आपके पास जज्बा है उससे बढ़ के कुछ नहीं। मतलब उनके पास जज्बा नहीं, गाजी या शहीद, बस उनके पास जज्बा नहीं है। नहीं। कश्मीर के अंदर जो वाकया हुआ उसको क्या कंडेम करते हैं कि वो जो वहाँ पर जो 26 बंदों को मारा गया दहशतगर्दों की तरफ से, मार कर कहा गया कि भाई यहाँ पर जाके बता देना मोदी को कि हम आए थे। और सर जी बात यह है कि इंडिया ने सब कुछ प्रॉपर गंडा है ये पाकिस्तान के खिलाफ। अच्छा, पूरी दुनिया का प्रॉपर गंडा है, क्योंकि पाकिस्तान एक वाहिद एटमी पावर है पूरी दुनिया के अंदर, इस्लामिक मुल्कों के अंदर, इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉपर गंडा हो रहा है। वो पानी बंद कर रहे हैं हमारा। तो ये आपकी ना है लिए क्यों बंद कर रहे हैं? उनके डैम के ऊपर मारे बम, पानी आ जाएगा। बम हम मारेंगे, उनके पास बम नहीं है। वो भाई वो नहीं मारेंगे। क्यों? वो बुज़दिल कौन? अच्छा भैया, तो ये पाकिस्तानी अब बताएंगे कि भाई बुज़दिल कौन है। इनके आका और इनके अब्बुओं ने शायद इनको बताया नहीं कि 93,000 इनके जो सैनिक थे उन्होंने किस तरीके से भारत के सामने सरेंडर किया था। पैंटें उतारी गई थी, भूल गए क्या? तो बुज़दिली वो थी। तो बुज़दिल कौम कौन है? बुज़दिल आर्मी कौन है? बुज़दिल देश कौन है? अपने गिरबान में पहले झांक के देखो कि तुम कितने बड़े बुज़दिल हो। और भारत ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, और भारत ने 4 जंगें पाकिस्तान से लड़ी हैं और चारों बड़ी शान से जीता है। तो अपने मियां मिट्ठू बनना नहीं चाहिए, अपना हिस्ट्री इतिहास पहले देखो। वो जब भी हमारे साथ जंग हुई है तो उन्होंने भी तो बराबर हमारे सामना किया। इतना नहीं किया। तो हमने 4 जंगें लड़ी, अगर हम जीते तो कश्मीर आज हमारे पास ना होता। तो आपने सही तरीके से लड़ी नहीं ना। इस तरह तो फलस्तीन भी आपके पास नहीं, इसराइल ने कब्जा किया हुआ, तो फिर मुस्लिम उम्मा की फॉल्ट है ना। इंडिया के फौज में भी तो मुसलमान है, उनके अंदर जज्बा नहीं है? नहीं, वो शायद उस हिसाब से नहीं। अच्छा, हमारे मुसलमानों के पास ज्यादा जज्बा। तो मुसलमान कहीं भी कभी हो, मुसलमान तो एक ही जैसा नहीं, एक जैसा जरूर है, लेकिन इस्लाम के लिए लड़ना और चीज़ है। और बाकी जो है दूसरे मज़हब, हम इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं कि अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं? पाकिस्तान के लिए अपना मुल्क और इस्लाम मुल्क, ये मुल्क बना इस्लाम के नाम पे है ना। तो इंडिया के जो मुसलमान है उनके लिए तो उतना अपना मुल्क ज्यादा अहम नहीं है। नहीं है। जो मुसलमान है उनके लिए पाकिस्तान है। जो मुसलमानों के साथ होता है ये भी दुनिया को पता है। इंडिया के अंदर जो मुसलमानों के साथ होता है ये भी दुनिया को पता है। क्या होता है? पाकिस्तान का मुल्क है जहाँ पे अक़लियतों को रहने की कंप्लीट आज़ादी है, जहाँ पर उनके चर्च, मसाजिद वगैरह सब कुछ है, ठीक है। और अपनी मर्जी से वो अपनी अक़लियत अपनी मर्जी से अपनी इबादतगाहों में जाते हैं, आते हैं, अपने मजहबी त्यौहार मनाते हैं। इंडिया में मोस्टली जगहें ऐसी हैं जहाँ पे मुसलमान मजहबी त्यौहार ही नहीं मना सकते। चलें, थैंक यू, फिर होती है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी। नाम आपका?
सलमान अरशद जी। क्या करते सर? मैं जी आजकल तो पाकिस्तान जुतियां साफ कर रहे हैं। अच्छा, सही होगा। बात करने का पर्पस आपसे ये कि जो कश्मीर और पाकिस्तान के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और दोनों मुल्क तैयार बैठे हुए कश्मीर हैं, और पाकिस्तान। और पाकिस्तान और इंडिया और पाकिस्तान के जो कश्मीर को लेकर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, दोनों मुल्क तैयार बैठे हुए जंग करने के लिए। क्या सिनेरियो से कौन जीतेगा अगर जंग हो जाती है? अल्लाह खैर करे, मुसलमान जीतेगा। और गजवा इंशाल्लाह ये अगर लिखा गया है गजवा होगा तो इंशाल्लाह इसमें अल्लाह के हुक्म से मुसलमान पाकिस्तान की फतह होगी। और इंडिया में हमसे ज्यादा मुसलमान है, मैं मानता हूँ इस चीज को, लेकिन ये मुल्क कलमे के नाम पे बना है और कलमे के नाम पे बने हुए मुल्क की इंशाल्लाह अल्लाह हिफाजत करेगा। इंशाल्लाह सर, जिस तरह आप बात कर रहे हैं हो ऐसा ही। तो अगर अल्लाह के नाम पे मुल्क बना तो अल्लाह ने हमारी जिम्मेदारी भी कुछ रखी है ना। तो हमने 71 में बांग्लादेश हमसे अलग हो गया, हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारियां तो है ना। ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁਲਕ ਬਣਿਆ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। अरे अरे भाई, ये पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं? ये दुश्मन है क्या इस्लाम के? मतलब आप कह रहे हैं कि भाई आपके अल्लाह से बड़ी आपकी सरकार है। मैं हमेशा से ये कहता हूं ना कि ये पाकिस्तानी जो है ये खुद ही इस्लाम के ठेकेदार बनते हैं, लेकिन ये खुद ही जो है इस्लाम को इस तरीके से बेइज्जती करते हैं, इस्लाम की बेइज्जती करते हैं। तो एक तरीके से आपका कहना है कि जो 93,000 सैनिक थे उन्होंने अपनी पैंटें उतारी थी, उन्होंने भारत की आर्मी के सामने घुटने टेके थे, तो क्या वो अल्लाह की मर्जी से नहीं हुआ था? वो गवर्नमेंट की हुकूमत थी। यार कैसे मुस्लिम हो यार कि अपने इस्लाम धर्म की ही बेइज्जती और इस तरीके से उसकी इज्जत उतारने में लगे रहते हो। अगर तुसी लड़ना है तो सरकार के खिलाफ इकट्ठे होवो ना। ਅਸੀਂ सरकार के खिलाफ इकट्ठे होंगे नहीं, ਅਸੀਂ सिर्फ अपने सियासतदाना के खिलाफ हो जाने हैं। आज तक किसी ने सरकार का कोई एक मुलाजिम भी सरकार का तुसी वेख्या है कि वो किसी इंसाफ दे या किसी अकाउंटेबिलिटी के कटहरे च आया होए? बिल्कुल सही। सवाए सियासतदान तो बेचारा उवें ही नां दा सियासतदान रह गया है। वो तो बेचारा असी तो सिर्फ पॉलिश के चक्कर च पे हैं, जो चंगी पॉलिश करेगा आगे जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक मैं बात करूं तो राफेल तैयारों की और पाकिस्तान अपने जेट्स की एक्सरसाइजेस करवा रहा है, और अगर बात करूं तो मिसाइल्स की भी एक्सरसाइज हो रही है दोनों तरफ, और बताया जा रहा है कि दोनों मुल्क एक दूसरे को बता रहे हैं कि भाई हम भी एटमी पावर है, हमारे पास भी मिसाइल, हम भी ताकतवर हैं। तो क्या लगता है कि कुछ आपको कॉन्सिक्वेंसेस नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर वॉर हो सकती है? भाईजान असी सारे जान के ना अपना तेल साड़ रहे हैं, और कोई रौला नहीं। ਜਦੋਂ डॉक्टर कदीर खान ने साडू इतनी प्यारा तोहफा दे गया इस मुल्क ਨੂੰ, इतना प्यारा एटॉमिक एनर्जी पावर बना गया, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ डर ही नहीं। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਏਸੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਟਨ ਦਬਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪਨਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। उस असी एटॉमिक पावर है, जहाज उड़ाने, सब कुछ करना है, टैंक मूव करने, फलाना करना, ये तो अरबा रुपए के तेल का उजाड़ है, ये तो दुनिया को दिखावा है। अच्छा, की है तो जंग हो सकती है वैसे दोनों मुल्कों में? उर्दू में अगर बात करें कैसे बेटर हो जाएगा दोनों मुल्कों में? अच्छा, दोनों मुल्कों के दरमियान भाई जंग हो ही नहीं सकती। न्यूक्लियर पावर अगर लड़ेंगी तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बियॉन्ड दी वर्ल्ड होंगे। 2019 में भी हुआ, 16 में भी आपने देखा, पुलवामा हुआ 2019 में, उसके बाद 16 में भी झड़पें तो हुई। पुलवामा हमने तो नहीं किया भाई, पुलवामा जिन्होंने किया उनसे पूछें। नहीं, जो भी हुआ जैसे हुआ नहीं, इस तरह तो हमारी जाफर एक्सप्रेस भी तो बलूचिस्तान में पकड़ी गई ना। बिल्कुल सही बात है। इस तरह तो बड़ा कुछ हुआ भाई, इन बड़े कुछों को देखना नहीं है, देखना। पुलवामा हुआ, पुलवामा के बाद उन्होंने, इंडिया ने कहा कि भाई ये पाकिस्तान ने करवाया, उन्होंने हम पर अटैक किया, उसके बाद अभिनंदन आया, तो मामला तो हुए ना, कुछ न कुछ तो हुए यार। अगर कंट्रोल करते तो बड़ी तरफ भी जा सकती थी बात। यार कंट्रोल जो है ना वो ऊपर बैठा रब की जात कंट्रोल कर रही है, हमारे तो समझ से बाहर है। इन्होंने भी तो कल परसों एक नया बंदा निकाल दिया, इंडिया का एजेंट जो इन्होंने पकड़ा हुआ है, वो कहाँ से इन्होंने निकाल दिया? 2 दिन पहले निकाला है। वो पता नहीं 2 दिन पहले का फड़िया सीगा या साल पहले का फड़िया सी, सान तो नहीं पता। 2 दिन पहले मार्केट से अवेलेबल हो गया ना, बिल्कुल सही, इसीलिए अवेलेबल हुआ ना। हम वैसे एज अ मुसलमान, एज अ पाकिस्तानी, हम लोग बड़े क्या कहते हैं मोहब्बत करने वाले और बड़े अखलाक पसंद और बड़े वेलकमिंग बस भैया कितना झूठ बोलोगे? आपका अल्लाह भी नहीं चाहता कि आप इस तरीके से झूठ बोले। देखा ना, खांसी आ गई। अल्लाह भी नहीं चाहता कि आप लोग इस तरीके से प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ फैलाएं और इस तरीके से अपने इस्लाम को गंदा करें झूठ बोलकर। जिस तरीके आप झूठ बोल रहे हैं, सारी बातें झूठ बोल रहे हैं। वेलकमिंग से लोग हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को मिसगाइड किया जाता है और कुछ भी नहीं। बाकी जंग की बात रह गई, मेरा नहीं ख्याल कि 2 न्यूक्लियर पावर्स आपस में टकराएं या लड़ें। जंग होती है तो खड़े होंगे आर्मी के साथ, अपनी पाक आर्मी के साथ। यार हम तो अपनी आखिरी सांसों के साथ अपने इस प्यारे झंडे के साथ खड़े हैं, क्योंकि आज़ाद मुल्क की आज़ाद सांस उससे पूछें जो बेचारे
बगैर पासपोर्टों के, बगैर आईडी कार्ड के, बगैर किसी शनाख्त के इस दुनिया में गुजारा ही नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात। कभी आप सऊदी अरब जाएं, वहां जाके आप इन लोगों से जो वहां पे डंकी लगा के गए, जिनको उनका मुल्क भी अब ओन नहीं करता, उनके शनाख्ती कार्ड नहीं है, कुछ नहीं है, उन लोगों से जाके सूरत हाल तो पूछें, उन लेबर क्लास लोगों से पूछें कि उनको तो सांस लेना भी मुश्किल है, वो तो बाहर निकल के रोटी नहीं खा सकते। बिल्कुल सही होगा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। कहूंगा कि क्या सिनेरियोस है, अगर जंग हो जाती है तो किधर खड़े हैं हम क्या करेंगे और क्या रिस्पॉन्ड करेंगे अवाम पाकिस्तान की? पहली बात तो ये है कि जिस तरह मीडिया पे चीजें दिखा रहे होते हैं इतनी हो नहीं रही होती। अच्छा, अब मुझे तो लगता है कि मैं भी ये पाकिस्तान में भी सुकून में बैठे हो, वो भी सुकून में बैठे हो, और हमें कल खबर मिले कि इनके मामला आपस में तय हो गए। बिल्कुल सही। पानी बंद कर दिया, मामला नॉर्मल है। ये दूसरी बात, ये पानी बंद करने की जो बात है ना, मैंने पहले भी एक इंटरव्यू दिया और मैंने अपने चैनल के ऊपर भी ये करंट इशू के ऊपर बात की है। अगर आपको लगता है कि पानी बंद कर दिया जाएगा या फिर कर दिया गया है, या फिर अगर कोई और मसला है, तो आप ऐसा करें, ये चिबुर्जी के पास एक मरकज़ है, वहाँ का जो चेयरमैन है उसको इजाज़त दें कि वो इस टॉपिक के ऊपर बात करें, क्या? मोहम्मद हाफिज सईद साहब को। जी। फिर पानी भी बहाल हो जाएगा और इनका ये जो मुंह है ना, ये भी बंद हो जाएगा। हाफिज साहब नजर बंद हैं, इस बात को पता नहीं कितने साल हो गए हैं, पुराने क्लिप हैं वो अभी वायरल हो रहे हैं, तो वो इस चीज के ऊपर इतना ववेला कर रहे हैं। और सैफुल्लाह कसूरी साहब की जो बात कर रहे हैं, अरे भाई, तो करो ना बात, किसने रोका है यार? हम तो चाहते हैं कि हाफिज सईद जैसा आतंकी जो है वो घर से अपने बिल से बाहर निकले, पता नहीं कहाँ छिप के बैठा है। अभी आपके यहाँ पाकिस्तान में कई ऐसे मौलानाओं को टपका दिया है अननोन गनमैन ने, वो न्यूज नहीं सुनी है? या आपके यहाँ तो बड़ा फेमस होगा अननोन गनमैन। अभी हाफिज सईद के शायद चाचा के लड़का या कोई उसका रिलेशनशिप का ही मौलाना था, जिसे एक अननोन गनमैन ने टपका दिया था, निपटा दिया था। बारी थी हाफिज सईद की, लेकिन वो बच गया क्योंकि वो बिल में छुपा है, पाकिस्तान की आर्मी के देखरेख में है। इन्हें शायद ये नहीं पता है कि पाकिस्तान में ऐसे ही लोग जो हैं वो पूरे पाकिस्तान को बर्बाद कर रहे हैं, पूरी तरीके से खोखला कर रहे हैं, पूरी तरीके से निस्तो नाबूद करने में लगे हैं, दीमक की तरीके से धीरे धीरे। इन्हें ये नहीं पता है, इन्हें ऐसे आतंकवादियों में अपना हीरो नजर आता है। भाई ये इस्लाम के लिए लड़ रहा है, लेकिन आज दुनिया में पाकिस्तान एक बैन कंट्री है जो टेररिस्टों को सपोर्ट करती है, उनको अपने यहाँ पनाह देती है, ये दुनिया जानती है। और धीरे धीरे इस कंट्री पे पूरी तरीके से सारी जो संस्थाएं हैं विदेशों की पूरी दुनिया में, वो बैन लगाती चली जा रही हैं, जिससे पाकिस्तान का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और ये हो क्यों रहा है? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस तरीके हाफिज सईद जैसे, मसूद अजहर जैसे खतरनाक इलीगल टाइप के आतंकवादी हैं जो दुनिया में अशांति फैला रहे हैं, आतंकवाद फैला रहे हैं। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, और मिलता हूं ऐसे किसी एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।